स्वागत है संदीप सर क्लासेस भोपाल के अंदर। आज इंडाइसेस एंड सर्ट्स घातांक एवं करनी का 4th लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो देखें देन ये नेक्स्ट लेवल पर जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लास्ट 2 क्लास का होमवर्क था, ठीक है, और जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने ये टॉपिक किया हुआ है, हमने ये देखा इंडाइस एंड सर्ट्स में हमने पेन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। माइनर जगह ऐसी जगह थी जहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी है, नहीं तो ऑलमोस्ट हमने कैलकुलेशन माइंड में कर लिया था। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। इसको मैंने कल लास्ट क्लास में से समझा चुका था, टाइम की वजह से हो गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। जब फर्स्ट लेक्चर आप देखोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, x इक्वल्स टू अगर a है और बराबर में y इक्वल्स टू b होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्लास में बताया था, जब x की पावर a होता है और बराबर में y की पावर अगर b होता है तो x की अगर मुझे वैल्यू निकालनी तो मैं क्या कर सकता हूँ, y की पावर b एज इट इज, जो इस साइड वाली वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, इधर, ठीक है। और ये कल की क्लास के भी लास्ट में मैंने इसको समझा दिया था, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, रूट x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के ऊपर 1/2 की पावर। यहाँ क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है 2। अगर x क्यूब है तो ये 3 कहाँ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। x की पावर 5 है, यहाँ पर 5 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/5। इसको मैंने कल डिटेल में समझा दिया था। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर जो करनी में जो होगी, जो रूट्स होंगे, या स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, तो जो भी रूट्स होंगे वो हमेशा पावर में कहाँ है, नीचे साइड रहेंगे। क्लियर है? और एक चीज़ समझो, बहुत अच्छे समझना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इस पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुका था। कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि रूट अगर x है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x के ऊपर 1/2 की पावर। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ क्यूब है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर क्यूब है, तो आप क्या करना है, आपको x का क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो यहाँ पर जो 2 रहता है ना, अगर कुछ नहीं है तो 2 है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो 1/2 तो होता ही, तो पावर एज इट इज। अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x की पावर 5 है तो क्या लिखना है, x की पावर 5 एज इट इज लिखना है, और ये जो रहेगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे। ये बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, अभी समझाने में टाइम लग सकता है, चलो देखते हैं कैसे। बीच वाली वैल्यू क्या है, 5 है। जो मेन पॉइंट है ये 6 का है, ऊपर है ऐसा पावर में। बेस क्या है इसका, 5 है। सबसे छोटा ब्रैकेट अगर बीच में देखें तो 5 क्या है, सेंटर में, ठीक है। तो मैंने बेस ले लिया 5। अब मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दो, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ये पता है जो भी ऐसी वैल्यू होती है ना वो कहाँ चली जाती है, नीचे। तो आप ऐसे लेकर चल लो, यहाँ से या यहाँ से, जो भी वैल्यू, इस साइड से स्टार्ट करो या इस साइड से। तो ये जो गोद में कहना चाहिए, जो गोद में जो करनी में जो वैल्यू होती है वो कहाँ हमेशा आती है, नीचे। तो 3 और मल्टीप्लाई में सारी 5, और ये करनी में 6, और ये करनी में कितनी, 8। और जो पावर में वैल्यू होती है वो कहाँ रहती है, ऊपर। अभी हमने देखा, बस इसको ऊपर लिख दो, 6, 3 और ये 10 और लास्ट क्या है, 4। क्लियर हो गया? कोई समस्या यहाँ तक? देखो, जो रूट के अंदर रूट की वैल्यूज होगी वो कहाँ जाएगी, नीचे, और जो पावर्स होगी हमेशा ऊपर। तो पावर्स ऊपर और रूट्स अंदर। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना, अगर ये रूट x क्यूब है और यहाँ पे 4 है तो x में 4 नीचे आ जाएगा और 3 कहाँ रहेगा, ऊपर, ठीक है। ये मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक, ओके। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे भी बेस क्या है, 5 है। चलो, करनी वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। तो ये 24, आप इस साइड से भी चालू कर सकते हो, 6, 8, 4 × 20, ठीक है, 8 और ये 6, ठीक है। तो करनी वाली वैल्यू क्या है, 24, 8 और 6। अब पावर में जो है ऊपर लिख दो, 4, 8, 12 और 10। ये मैंने मैक्सिमम बड़ा क्वेश्चन ले लिया है, छोटे भी आते हैं, इतना बड़ा भी क्वेश्चन का आपस में मल्टीप्लाई कर देगा या डिवाइड करने बोल देगा। तो मैंने मैक्सिमम बड़ा क्वेश्चन ले लिया ताकि छोटे क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो जाएंगे, तो ये मैक्सिमम बड़ा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। इतने ही ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो कर लो, काट लो, 3 से 3 गया, 6 से 6 गया, ठीक है ना। ये क्या जाएगा, 5 से
2 टाइम्स चले जाएगा, और ये 2 से 8 कितने बार गया, 4 टाइम्स, और ये 4 से 4 गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 के ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 मान लो। ठीक, ओके। यहाँ से देख लो 10 से 20 कितने बार गया, 2 टाइम्स गया। यहाँ 8 से 8 गया, यहाँ 4 से 4 गया। ये जो 12 है 2 से जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, 6 से 6 गया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बना लो, आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा आप धराशायी कर दोगे। जितना बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये 5 है और ये 5 है, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई, आपका आंसर क्या होगा, 25। क्लियर है, कितना बड़ा ही क्वेश्चन क्या हो वो आपका आंसर हो जाएगा। बीच वाली वैल्यू को सेंटर में रखो, ये सारी वैल्यू को उसकी पावर के नीचे, और ये ऊपर वाला जो पावर है उसको ऊपर, बस कितना बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। क्लियर है ना। एग्जाम में कैसे करोगे, इतना आराम से नहीं करोगे, 5 6 6 3 10 4 नीचे लिख दोगे, ऐसे फटाफट काटोगे, खत्म खेल, 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन उड़ जाएगा। ठीक है, चलो मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आई थिंक सो याद हो तो। मैंने आप लोग को जो होमवर्क दिया था हम उसको लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, चलो आज की जो क्लास है, अगर आप आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं आज की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास आगे कंटिन्यू ना करते हुए इंडाइसेस एंड सर्ट्स घातांक करनी लिखा हुआ है, आप मेरे नाम पर या पिक पर क्लिक करें, वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर इसकी 3 लेक्चर हो चुके हैं, वो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा या 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 लेक्चर हैं, वो 3 लेक्चर पहले कंप्लीट कर रहे हो, ये 4th लेक्चर है, उसे कंप्लीट करे बिना आप कोई भी लेक्चर हो, किसी की भी क्लास हो, स्टार्टिंग से देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, और जिन्हें नहीं पता तो आप देखना जो लाइन लिखी होगी ना, वहाँ पर ऐसा उल्टा ट्रायंगल होगा, जो वीडियो देख रहे हैं उल्टा ट्रायंगल होगा, इस पर क्लिक करें, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ हमने विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्यूशन करे हैं। इज इट क्लियर? चल हो जाएंगे ना। इसमें इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया। बहुत सारे बच्चे जब ऐसे ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और देखो, और आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल है। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल है। चलो बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था, वो हम कल क्लास में देख लेंगे। ठीक है, परिमेयकरण रैशनलाइजेशन बता दिया था। अब आपके सामने क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन पे। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व करो इसको। कैसे होगा, कैसे होगा इससे बताओ। देखो, पहला है, यहां पर क्या लग रहा है, बीच में प्लस है और यहां माइनस है, बस स्क्वायर कर रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो क्या हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला तरीका है कि मैं इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसका पूरा ब्रैकेट रिलीज करूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। ब्रैकेट रिलीज करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, आपको ये कह रहा हूं, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। जैसे चलो एक बार इसको डिटेल में देख ले, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ डिटेल में। ठीक है, ये क्या हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर। तो मैं आपको मान लूँ कि मैं इसको मान लेता हूँ, डिटेल में ना बताते शॉर्ट में बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। 2 सेकंड में आंसर हो जाएगा, लास्ट तक बने रहना, 2 सेकंड में हम इसको निपटा देंगे, कोई समस्या नहीं। पहले डिटेल में देख लो। ठीक है, अगर जब भी मैं एक बार प्लस का होल स्क्वायर और उसका सम कर दूंगा माइनस के साथ, तो क्या होता है देखते हैं। इसका ब्रैकेट रिलीज करो, क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, a + b का होल स्क्वायर प्लस बीच में, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, a² + b² + 2ab। ब्रैकेट रिलीज करें, ये प्लस हो गया बीच में, और ये क्या, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। जिन्हें दिक्कत है तो मैं उन लोगों के लिए एक ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, ऐसा ब्रैकेट लगा देता हूँ ऐसे, जिन्हें दिक्कत जा सकती है। जिन्हें फॉर्मूले नहीं पता है तो वो याद कर लेना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये एज इट इज प्लस है, और a - b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट हटा दो, समझने के तौर पर समझ लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
जो जुड़ रहा है उसे जोड़ लेते हैं, जो कट रहा है काट देते हैं। ये प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab है, कैंसिल हो जाएगा, हाँ उठ जाएगा भाई साहब। और ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो कितने ए स्क्वायर है 2, तो 2a स्क्वायर प्लस कितने बी स्क्वायर है 2b स्क्वायर है, तो 2b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया। अब क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या माने थे, ये भी तो इसी को तो माने थे ना, इसको ए माने थे और इसको बी माने थे, और ये होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3, तो ये हो गया 2 √3 का स्क्वायर प्लस, और बी की वैल्यू क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर। चलो अब फॉर्म में आ जाओ जल्दी से, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा अंदर 2, ये हो गया 3 + 2 5, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आपका आंसर होगा। नीचे तक क्लियर दिख रहा है? ओके, तो ये क्या हो गया 5 हो गया 2 और ये 5 हो गया, तो 5, तो आंसर क्या हो गया 10। क्लियर? आपका 10 आंसर हो गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। चलो अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है? तो आपका 10 आंसर होगा। अगर आपको ये चीज़ पता होती, क्या पता होती, अब देखो लॉजिक लगते हैं मैथ्स में, क्या पता हो जाए आपको, अगर आपको ये पता चल जाए, ये क्या है एक प्रकार से, देखो मैथ्स में इकट्ठे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये a + b का होल स्क्वायर है, ये -b का होल स्क्वायर, मतलब दोनों वैल्यू सेम है ना, ये a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है, बस प्लस का होल स्क्वायर माइनस का। तो आप कुछ कॉन्सेप्ट लिख लो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट लिखा दे रहा हूँ। अगर आपको ये पता चल जाए कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर को जब भी जोड़ते हैं तो मात्र आपको अब मिलता है 2a² + b²। क्या बोला मैंने? पूरी कॉन्सेप्ट करने का हमने क्या निकाला था, ये निकाला था। मैं क्या बोल रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को जब भी जोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या लास्ट में 2a² + b²। तो अगर क्वेश्चन देख, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया होता तो आप क्या करते, 2a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस b की वैल्यू क्या है √2 है ना, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2, तो 5 और 2 10, आंसर यहां खत्म कर देते। हुआ ना, 2-4 सेकंड में क्वेश्चन निपट जाता और मन में ही निपट जाता। मेरे को पता है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का जब मैं एडिशन करूंगा तो मेरे पास 2a² + b² बचेगा। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर करता, √3 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, और ये बाहर 2 है ना, तो 2 हो गया 2a² + b², तो ये कैंसिल। क्लियर? कई तरीके से आप कर, एक बार मैं कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम लेता हूं, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चन उड़ा देंगे, ऊपर से नहीं जाएगा नहीं तो, ठीक है ना, ऊपर से चला जाएगा, ठीक है? तो क्या समझ में आ रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस का होल स्क्वायर होता है, उसका एडिशन होता है, तो 2a² + b² होता है, 2a² + b² होता है 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 2 और 3 5, 5 × 2 10 हो गया। माइंड में टिक कर दो आंसर। तो स्टेप तो आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बता देता हूँ जो दिक्कत कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ये तो समझ में आ गया कैसे आया? चलो तो कुछ कॉन्सेप्ट लिख लो। जब भी आप a + b का होल स्क्वायर का ऐड करोगे किसके साथ, a - b के होल स्क्वायर के साथ, क्या बोल रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर करोगे और a - b का होल स्क्वायर जब भी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 2a² + b² मिलेगा। क्या मिलेगा? 2a² + b² मिलेगा। ठीक है, इसको आप डिटेल में पूरा लिख लो, कहीं काम आएगा। ठीक है ना, तो क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट रिलीज कर लो, a² + b² + 2ab। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन एसएससी लेवल के हैं तो थोड़ा सा इसको समझना है। ठीक है, प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये कैंसिल, तो क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेना 2 कॉमन आ जाएगा, a² + b²। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड, जब a + b का होल स्क्वायर हो और a - b का होल स्क्वायर हो, ये तो एडिशन था तो क्या निकला, याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और बीच में अगर माइनस है, अभी तक एडिशन था, अब सबसेक्शन है, तो क्या होगा,
4ab बचेगा। कैसे देखते हैं, चलो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बीच में क्या है, माइनस माइनस, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस अगर बाहर है तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस अंदर गया, माइनस का ए स्क्वायर माइनस फिर इससे होगा तो माइनस का बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 2ab। ये सारी चीज़ें मैंने अलजेब्रा में पढ़ा चुका है। देखो ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का, ये कैंसिल, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, क्या बचा 2 और 2ab, तो मतलब कितना आया 4ab। मैं याद करा दूंगा, बोल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कब, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ठीक है, और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब क्या करोगे, तो यहाँ पे माइनस का 4ab आएगा। चलो देखते हैं, तो कर लो ब्रैकेट रिलीज, यहाँ पे माइनस यहाँ पर है, उसके बाद माइनस फिर प्लस है, ठीक है। तो a इसमें याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बीच में माइनस है, और यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ट्रिक याद रखना, लेकिन डिटेल भी जानना जरूरी है। ट्रिक से हम निपटा दें के लिए डिटेल भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या बचा, देखो ये 2ab 4ab, लेकिन ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो क्या बचा, माइनस का 4ab। ये कॉन्सेप्ट बस हो गया। आप 2-2 सेकेंड में बस आपको आंसर करना है, बस ये कॉन्सेप्ट अगर ये 3 याद हो गए तो पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जल्दी से एक नजर मारो। कम टू द पॉइंट, क्लियर। चलो करें सॉल्व। एक बार प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस का होल स्क्वायर, क्या बोल रहा हूं, एक बार प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस का होल स्क्वायर का जब एडिशन करोगे, जब जोड़ोगे ना, तो हमेशा क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइंड में देखो 30 प्लस टॉपिक है मैथ्स के, ठीक है, 30 प्लस टॉपिक है, और हर टॉपिक के इतने फॉर्मूलेज होते हैं, इतनी ट्रिक्स होती हैं, इतनी टेक्निक होती है, एग्जाम टाइम में याद नहीं रख सकते, ठीक है, और वहां पे इतना टाइम नहीं मिलता। तो याद रखो कॉन्सेप्ट अभी से, जब एक बार प्लस का होल स्क्वायर हो और एक बार माइनस का होल स्क्वायर हो, जब एडिशन हो ना, तो 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है। जब ये पता होता तो 2a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 × 2 = 10, खत्म क्वेश्चन। या तो फिर क्या करते हैं आप लोग पता है, हाँ भैया खोलो, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2, ऐसे स्टेप करते, फिर जोड़ते घटाते, कॉम्प्लिसिटी बढ़ती कि नहीं बढ़ती, बढ़ती। इसलिए ये चीज़ याद रखना जरूरी है। तो क्या बोल रहा हूँ, एक बार प्लस का होल स्क्वायर, एक बार माइनस का स्क्वायर, उसका एडिशन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए मेरे साथ बार बार, तो याद हो जाएगा। फिर ये हो गया, फिर क्या बोल रहा हूँ, एक बार प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस का होल स्क्वायर का जब डिफरेंस होगा, जब अंतर होगा, क्या बोल रहा हूँ, एक बार प्लस का होल स्क्वायर और माइनस के होल स्क्वायर का जब माइनस होगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, 4ab। क्या होगा, 4ab। अब यही क्वेश्चन में क्या आ जाता, यहां माइनस आ जाता। जब यहां माइनस आ जाता है इस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं से, जब एक बार प्लस का होल स्क्वायर और माइनस के होल स्क्वायर में अगर यहां माइनस आ जाता, तो आपका आंसर क्या होता, 2ab, तो √3 × √2, मतलब क्या हो जाता, 2√6 आपका आंसर हो जाता। कॉन्सेप्ट समझ लो यार, सारी ट्रिक कॉन्सेप्ट से बनी होती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, एक बार प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस का होल स्क्वायर का जब डिफरेंस लोगे तो 4ab बचेगा, ठीक है। और जब माइनस स्क्वायर, जब क्या है, माइनस वाला जो वैल्यू फ्रंट में आ जाए और प्लस वाली वैल्यू बाद में, और उसका अंतर, क्या बोल रहा हूं, पहले माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंतर, ये थोड़ा सा अलग है,
तो याद क्या रखना है, जब भी माइनस पहले आ जाए और बीच में माइनस प्लस है तो बस 4ab के साथ माइनस लगा देना, तो -4ab आंसर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंतर क्या होगा, माइनस का 4ab। जब यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, यहां माइनस होता और यहां माइनस होता और ये प्लस कर देता, तो इसी का आंसर क्या होता, -4ab ना, तो 4√6 होता। यहां भी 4 आता ना, 4ab था, ओके हो जाता है, ठीक है, तो माइनस का 4ab हो जाता, ठीक है ना, क्लियर है। चलो एक बार बिना देखे एक बार वर्बलाइज कर लेंगे फटाक से, तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझने से क्या हुआ, कभी नहीं अटकोगे, क्लियरिटी आ गई टॉपिक में, क्लियरिटी होना जरूरी है, ऊपर ऊपर पढ़ोगे दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ो और नोट्स अच्छे से बनाना, बहुत अच्छी सी नोट्स बना रहे हैं बच्चे, ठीक है, और रेगुलर बनाए, प्रॉपरली बनाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो एक बार मैंने क्या बोला, एक बार लिख दे रहा हूं, एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हमने एडिशन करे तो क्या मिला, 2a² प्लस b²। बस जैसे मुझे याद हो गया, क्यों हो गया, बार बार पढ़ने से, बार बार बोलने से। एक बार प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस का होल स्क्वायर का ऐड करोगे तो 2a² प्लस b²। सेकेंड क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार प्लस का होल स्क्वायर और माइनस का होल स्क्वायर का अंतर क्या निकला था, 4ab, क्या निकला 4ab, ठीक है। तीसरा क्या देखे, जब a माइनस बी पहले आ गया, उसका होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो माइनस का 4ab, ठीक है। इसे लिखना है तो इसे लिख लो। चलो क्वेश्चन कर लोगे, अब कॉम्बिनेशंस क्वेश्चन आएंगे। चलो क्लियर, कुछ लोग क्या होता है, आंसर लाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं, फिर वो एग्जाम में याद नहीं होता, इसलिए कॉन्सेप्ट बना लो, उसके बाद क्वेश्चन को उड़ा दो, कोई समस्या नहीं है। √3 प्लस का √2 प्लस अपॉन √3 माइनस √2, देखो ये कॉम्बिनेशन में आ गया है, ठीक है। ये मैंने कल ही इसलिए कह रहा हूँ कि पहली क्लासेस ज़रूर देखें, नहीं तो आप लोग को दिक्कत जाएगी। 3 क्लासेस हुई हैं और अभी आप उसको निपटा सकते हैं। क्लियर हो गया, चलो करिए सॉल्व। कल मैंने सिखाया था रेशनलाइज करना, परिमेयकरण करोगे हर का। देखो कुछ लोग को लग रहा है कि एलसीएम ले लिया जाए इसका और इसका साथ में, देखो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये वाली वैल्यू का परिमेयकरण होगा, हर का परिमेयकरण होगा, इनटू में आएगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाला यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ प्लस नहीं होता तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लेते, यहाँ √3 होता और यहाँ पे √3 होता, तो इसका एलसीएम लेकर कर लेते, लेकिन यहाँ भी प्लस और 2 साइन है और यहाँ पे भी अलग से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन। चलो करते हैं, चाहे तो उड़ा दें, चाहे तो उड़ा दें। मैं करता तो कैसे करता, अगर ये माइनस है, इन दोनों का अंतर 1 है, माइनस है तो सीधे ये प्लस हो जाता, और प्लस यहाँ देखो, चलो एक बार डिटेल में बता देता हूँ, इकट्ठे नहीं बैठेगा, ठीक है। चलो सारी चीज़ लिंकअप है, तो √3 √2 अपॉन √3 माइनस √2। परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस क्या हो जाता है अपोजिट साइन में, तो √3 प्लस क्या हो गया √2, और यहाँ भी क्या हो गया √3 प्लस √2। एज इट इज ये पहली टर्म्स हो गई, मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। अब ऊपर क्या है, √3 माइनस का √2 और नीचे क्या है, √3 प्लस √2। रेशनलाइज करोगे तो क्या जाएगा ऊपर माइनस में, तो √3 माइनस का √2
अपॉन √3। ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है? अगर मैं इसको पूरे को x मान लूँ, दोनों वैल्यू सेम है ना, ये x है, बीच में गुणा है और ये x है, तो बेस समान होता है तो घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती, तो x² होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तो अगर ये भी पूरी एक वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, तो इसका मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना यार, ये क्या हो गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। देखो इसको वेरिएबल मान के कर लो, ये x हो गया, ये x हो गया, तो क्या हो गया x²। तो उसी प्रकार से बेस समान है दोनों के, और अंदर की क्या है, साइन भी समान है, यहाँ भी क्या है, ये भी साइन समान है, तो क्या हो गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देख लो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में, प्लस माइनस a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक बार प्लस में कल बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का जब गुणा होता है तो क्या मिलता है, a² माइनस b²। अब a क्या है √3 और b क्या है √2 है, तो आप ऐसा करके देखोगे, ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा, a का स्क्वायर माइनस √2 मतलब b का स्क्वायर, a² माइनस, एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में, या एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलता है, a² माइनस b², a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2, प्लस का साइन है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू कितने बार है, 2 बार है, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। गुणा में है, प्लस माइनस में नहीं कि जोड़ लो आप कि √3 2 बार है तो 2√3 लिख दो, गुणा में है, प्लस में नहीं है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा, एक a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन होमवर्क में उठा ले आओगे, मुझे पता है, ये रूट्स कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा भैया, 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी क्या 3 में से 2 गया 1, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। ऊपर वाली वैल्यू देख लो क्या बचे, बस नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर क्या बचा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, एक बार प्लस का होल स्क्वायर और माइनस का होल स्क्वायर। अब भी बताया था 2a² प्लस b² होता है, आ गया यहाँ काम। तो क्या होता है, एक बार प्लस का होल स्क्वायर हो और एक बार माइनस का होल स्क्वायर, और उसका एडिशन होता है, क्या होता है 2a² प्लस b², 2a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b मतलब √2 का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन था, तो क्या हो गया 3 2 5 और ये हो गया 10। पहला ऑप्शन एग्जाम में ऐसा करो और ऐसा नहीं करना है। कॉपी में अच्छे से बनाओ, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। दो लाइन का आंसर है, और 2 लाइन का भी नहीं देखा जाए तो 1 लाइन का आंसर है। हो गया, चलो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लग बता दिया, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जब इसका परिमेयकरण करोगे, पता है कि माइनस जाएगा प्लस में, ऊपर भी प्लस में, तो ऊपर वाली वैल्यू कितने बार आ गई, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नीचे वाली माइनस में है और जब ये प्लस में जाएगी, ये भी प्लस में, तो कितने बार आएगी, वैल्यू दोनों की सेम है। देखो बस क्या साइन का अंतर, जब ये प्लस में जाएगा, ऊपर परिमेयकरण होगा तो यहाँ प्लस में होगा तो 2 बार होगा, और इन दोनों का जब अंतर होगा स्क्वायर करके, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि जब ये क्या प्लस में आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, लिखना है तो लिख दो, प्लस इधर क्या है, ये भी प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे भी क्या बचा, 3 में से 2 गया 1, क्यों, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा परिमेयकरण को तो अपोजिट साइन, जब a प्लस बी a माइनस बी होंगे तो अंतर देख लिया करो, बस अंतर देख लिया करो। अगर यहाँ अंतर 1 है तो 1 लिख दो, यहाँ अंतर 2 है तो 2 लिख दो, अंतर 10 है तो नीचे 10 लिख दो, लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, बस हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का एडिशन क्या होता है, 2a² प्लस b², a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 और b² मतलब √2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 10। कॉन्सेप्ट बन गया माइंड में कि नहीं, बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ऊपर ऊपर बताता, 4 क्वेश्चन में क्लियरिटी आती, एक क्वेश्चन में इतनी अच्छी क्लियरिटी ले आओ कि सारे क्वेश्चन बन जाए। अब बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो क्या याद रखोगे, बस नीचे का परिमेयकरण करो तो साइन का ऊपर डबल हो जाएगा और नीचे बस डिफरेंस देख लिया करो। चलो अब उड़ाएं क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन है √3 + √2 अपॉन √3 माइनस का √2 प्लस √3 माइनस का √2 अपॉन √3 + √2। एक सेकेंड है ना, साइन चेक कर लें, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, करिए सॉल्व। आ गया होगा आंसर, अब तो देखते ही खत्म कर दो। करिए खत्म देखते हुए। भैया ये माइनस है, परिमेयकरण क्या होगा तो डबल हो जाएगा, तो क्या होगा ये √3 + √2। क्या बोल रहा हूं, चलो बड़ी राइटिंग में लिख दें। क्या हो गया ये √3, अगर ये माइनस है तो ऊपर गया प्लस, तो प्लस ऊपर में ऑलरेडी, तो ये एक बार की जगह 2 बार हो गया। यहाँ प्लस है, ऊपर गया तो माइनस में, तो ये क्या हो गया √3 माइनस √2, कितने बार हो गए 2 बार। और यहाँ माइनस है तो माइनस, ये क्या हो गया 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 आता तो 2 लिखते। एक बार प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस के होल स्क्वायर का अंतर एडिशन होता तो 2a² + b², और अंतर है, डिफरेंस है, मतलब क्या होता है 4ab बताया था। जब a + b का होल स्क्वायर हो और a - b का होल स्क्वायर में बीच में माइनस हो ना, तो 4ab होता है। तो 4ab, 4, a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2, तो क्या हो गया 4, 6। और ये कैसे होता है ये भी मैंने बता दूं, 4√6। खत्म हो रहे हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, हो रहे हैं नहीं हो रहे, अब बन जाएंगे। चलो अच्छे से करना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नोटिस कर लेना। बाकी क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी सिल्ली सी गलती कर सकते हो, एकदम माइनर गलती कर सकते हो। चलिए सॉल्व करिए। √7 माइनस √5 अपॉन √7 + √5 प्लस √7 + √5 अपॉन √7 माइनस कुछ नहीं, परिमेयकरण करोगे, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, तो √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 गया 2, लिखना ज़रूरी है। 7 में से 5 गया 2, क्यों, जब परिमेयकरण करोगे तो ये क्या होगा √7 + √5 आएगा, ये तो रहेगा ही, और जब परिमेयकरण करोगे तो अपोजिट साइन इधर आ जाएगा, तो √7 माइनस का √5। परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा, इधर प्लस में, उस साइड गया माइनस में, a + b का होल, a + b और a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आप लोग के लिए, ये रूट से √2, 7 में से 5 गया 2, लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, जिन लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टडी की, ठीक है। पॉज करके वीडियो लिख लिया करो, और क्वालिटी मेंटेन करना है तो थोड़ा सा 360 पर देखें वीडियो। ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो √7 + √5 का होल स्क्वायर, और 7 में से 5 गया 2, 2 कॉमन है तो 2 ऐसे रहने तो कोई समस्या नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लो, 2 कॉमन है। अब इसका सम हो जाएगा, अगर कॉमन लेना है कॉमन ले लो, एलसीएम लेना है एलसीएम ले लो, बात बराबर है, तो हमने 1/2 को कॉमन निकाल लिया और ये कर लिया ऐसे, या एलसीएम ले लो, बात दोनों से बराबर है, दोनों करके देख लेना। अब ये क्या बचा अंदर, वही √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर और प्लस √7 + √5 का होल स्क्वायर। क्या बताया था, जब सामने माइनस आ जाए उसका स्क्वायर हो, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ प्लस है, तो इसका भी आंसर क्या होगा 2a² + b²।
-4ab कब होता है? -4ab कब होता है? गलती मत करना। सर ने बोले थे सर माइनस यहाँ पर है, लेकिन बेटा यहाँ तो प्लस ही है ना, इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ माइनस साइन होता तो तब -4ab होता। जब यहाँ माइनस साइन होता ना तब -4ab होता। जो गलतियाँ हो सकती है इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, कुछ लोगों से होगी। इसको देखेंगे -4ab, यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ भी माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो बात तो यही बन गई, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का। आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता जब यहाँ बीच में प्लस का साइन है। हाँ माइनस का साइन है तब लिखने में दिक्कत होती है। तो इसका भी क्या होगा 1/2 a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 2a² + b² होता है कि नहीं होता? 2a² + b², ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 × 5 = 12, 12 आपका आंसर, 12 आपका आंसर, 12। ठीक है, कैसे करते एग्ज़ाम में? यहाँ नीचे 2 बचता, आपको पता है एग्ज़ाम में कैसे करोगे, इनमें से 2 कॉमन बच गया, ये माइनस का होल स्क्वायर और ये प्लस का, बीच में प्लस है तो 2a² + b², तो ये 2a का स्क्वायर मतलब √7 का हो गया 7 प्लस b मतलब √5 का 5 हो गया, ये हो गया 7 × 5 = 12, खत्म क्वेश्चन। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन खत्म करना है। ठीक है, कंफ्यूज कब मत होना, जब यहाँ माइनस होता और ये भी माइनस हो तब -4ab, ये भी माइनस और ये भी माइनस, लेकिन बीच में प्लस है ना तो बात तो बराबर ही हो गई, आगे पीछे लिख सकते हो। आर यू श्योर? कर लोगे क्वेश्चन? चलो देखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं। क्लासेस स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे आप तो एकदम स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी करे हैं और डिटेल में भी, दोनों तरीके समझे, दोनों तरीके ज़रूरी है समझना। ठीक, चलो करके बताओ ये क्वेश्चन जरा। ये क्वेश्चन होमवर्क में ले आना, ठीक है, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। स्क्वायर है ना बीच में, ये होमवर्क में ले आना ये क्वेश्चन। देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं रोकोगे इस टाइप के, आपको याद रखे। और इसका टेस्ट होने वाला है, इसका टेस्ट होने वाला है, उस टाइम पे रैपिड राउंड होगा, इसको होमवर्क में ले आइएगा। ठीक है, क्लियर है? एक ये हो गया। दूसरा होमवर्क में क्या लेकर आइएगा, ये एक, आप देखो लॉजिकली कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। √3 + √2, एक ही वैल्यू दी हुई है। अब तो ये देखो, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, अब उससे मिलाकर कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, कॉम्बिनेशन दे सकता है। ये घातांक करनी पड़ रही है, यहाँ अलजेब्रा भी लागू हो रहा है। ये क्वेश्चन है, अब जो हमें फाइंड करना है वो ये है, हमें निकालना जो है वो ये है। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। क्या निकालना है? a², और ये बहुत आसान है, मैं हिंट भी दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। ये सॉल्व करना है, पहला तो हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर है तो अंदर परिमेयकरण करोगे, अंदर परिमेयकरण करोगे तो ये हो गया प्लस, तो ये 2 बार हो गया, नीचे 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो स्क्वायर हो गया। ये माइनस का स्क्वायर, फिर वो स्क्वायर, तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, एक स्क्वायर करके फिर स्क्वायर खोलिएगा। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ए का अगर आपको ये निकल जाए, एक बार एडिशन निकाल लेना a² + b², और एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे a × b का, ठीक है ना, b नहीं, ये प्लस नहीं है ना, यहाँ पे कॉमा है, a b अलग अलग है। ठीक है, जब आप क्या बोल रहा है, एक बार a b निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस वाली पूरी वैल्यू कट जाएगी तो a b की वैल्यू 1 आ जाएगी। स्क्वायर निकालना बता चुका हूँ, जब 2a² + b² होगा, जब इसका एडिशन करोगे तो तो ये मिल जाएगा, बस वैल्यू तो पुट करनी है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन करके आएंगे। लास्ट क्लास के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास का होमवर्क था,
उसे कर लेते हैं। ठीक, और होमवर्क में क्वेश्चन लिखो आप लोग। एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दूंगा। 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x माइनस 1, x है ना, x इक्वल्स टू 320, देन फाइंड वैल्यू x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वैसे बता चुका था, फिर भी देख लो, ठीक है। डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्लास में देखोगे इसको डिटेल में, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x लिख सकते हो, 2 की पावर 1 लिख सकते हो। जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती, जब दोनों को ऐसे लिख सकते हो फिर x प्लस 1, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हो, 2x इंटू एक्स इनवर्स, मतलब ऊपर लिख सकते हो। तो ये चीज़ मैंने बता चुका था लास्ट क्लास में। अब समझो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर x, गुणा में है ना, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 1, इस टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया था लास्ट क्लास में। यहाँ से क्या बचा, 2 की पावर माइनस 1, और ये हो गया 320। 2 की पावर x, ये कितना हो गया, 2, और 1/2, पावर नीचे आ जाएगी। देखो x इनवर्स होता है तो आप क्या लिखते हो, इसको 1/x से लिखते हो, या ऊपर ले जाना है तो x इनवर्स करते हो। जब पावर में माइनस है तो पावर कहाँ आ जाएगी, वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये 320, 2 की पावर x, ये क्या हो गया, एलसीएम ले लोगे 2, और ये क्या, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये क्या हो गया 320। काटोगे 5 6 30 बचा 2, 5 4 20, 64, और 2 की पावर x, ठीक है। इस साइड चले जाएगा तो 64 इंटू 2, 64 मतलब यहाँ आ जाओ, 2 की पावर 6 x है, 64 मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 64 हो जाएगा, 32 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6, और ये 2 एज इट इज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 और 1 7, तो 2 की पावर x, और 6 और 1 7। x की बेस समान होता है, बराबर में है तो घाते भी आपस में क्या होती है, बराबर, तो x की वैल्यू 7। एग्ज़ाम में ऐसे मत करना, एग्ज़ाम में कैसे करना, 2 की पावर x कॉमन निकलती है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 और 1/2, तो क्या हो जाएगा आपका 5/4, 5/2 हो जाएगा ना, 5/2, और ये 320, इससे कितना हो गया, ये 64। तो ये क्या होता है, 2 की पावर 1 6 और 1 7, तो x की वैल्यू 7, 2 लाइन में हो जाएगा। आप रिड्यूस करेंगे स्टेप तो क्लियर है। चलो कल के होमवर्क देख लेते हैं, तो टाइम हो जाएगा, टाइम की परेशानी है थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन करके ले आएंगे, ऐसे में कोई समस्या तो नहीं। अब क्वेश्चन था पहला, 5 रूट की पावर, ये जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन, इसमें भी गलतियां हो रही थी स्टूडेंट से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन था 10 ये क्वेश्चन थे कल के। ठीक है, हो गए थे सारे क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों के आंसर आए भी थे। नोटिस करो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, सेम है दोनों,
5x x, जब दोनों वैल्यू सेम होती है x मान लो, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13x वैल्यू रख दो बस, वैल्यू सेम है कॉमन मान लो x, 5 और 8 13, और ये वैल्यू एज इट इज x की, ठीक, x और ये x, 10x में से एक x गया 9x, तो 9x की वैल्यू क्या है 5 3। देखो मेन तो यही है ना कि आपको समझना कैसे है, ये x और ये सेम है दोनों, तो कितना हो गया गुणा में हो जाएगा, इसका मतलब क्या 3x इंटू 4x हो गया, ठीक है ना। यहाँ गुणा में याद रखना, देखो ये गुणा हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस प्लस नहीं है, इसका गुणा और इसका गुणा, तो ये 3x है और ये 4x है, तो x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा ये मान के चलो 12x स्क्वायर हो गया, तो x की जगह क्या लिख दो ये, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 12√3, और ये इस तरीके से, तो या तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 5 के ऊपर स्क्वायर, और ये करनी कहाँ जाएगी ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि कैसे करना है, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बात ऐसी भी सही है, तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? अब लास्ट में आ जाएंगे, एक सेकेंड है ना, सेम है क्या दोनों कि अपोजिट है? एक सेकेंड, ट्वेंटी 25, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब इसकी बात करें, इसमें थोड़ा समझ लेना, ये 2 की पावर, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली वैल्यू नीचे जाती तो 1/3 हो गया, और ये क्या हो गया 2 की पावर 4 कहाँ जाएगा नीचे 1/4, तो क्या होगा बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाती है, दिख रहा है आपको, बेस बराबर है घातें जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ले लोगे 1/3 प्लस 1/4, इसको मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन को ऊपर देख लो, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, और ये क्या हो गया 2 हो गया, तो ऐसे में क्या होता है मैंने आपको बताया था, याद हो तो, ये 2 हो गया, ये जो पावर नीचे जो करनी होता है नीचे चले जाता है, ऊपर क्या है 1 इंटू 2 है, ये कहाँ चले जाएगा नीचे, बेस समान है घातें जुड़ जाती है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, बेस इक्वल है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, ये 1/3 है और 1/4, इतना टाइम नहीं लगाना है आपको, तो ये क्या हो गया एलसीएम ले लोगे 12, यहाँ पर 3 है तो क्या नहीं है 4, और ये क्या 3, तो 2 की पावर 7/12, क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया था, ठीक है ना, वहाँ पे तो एलसीएम आ जाता 12, इधर 4 3 7, तो 7/12, ठीक है। तो ये कल के कुछ होमवर्क थे जो ऑलमोस्ट आपसे बन गए होंगे, ठीक है, आप लोग होमवर्क करके लेकर आएँ, नेक्स्ट लेवल पे हम चलेंगे। एक और होमवर्क लिख लीजिएगा आप लोग, टाइम अगर बचा हो तो अपने पास, एक और होमवर्क कर ले आइएगा, 2x + 1 + 2x - 1, x है पहले ही बोल रहा हूँ है ना 1280, फाइंड वैल्यू x। सेकेंड क्वेश्चन, x 2 की पावर x + 2 प्लस 2 की पावर x + 3 प्लस 2 की पावर x + 4, कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाएं यार, ऐसे थोड़ी ना है कि आप आए 2 मिनट के लिए यूट्यूब पर और देखें और चले गए। फाइंड x, यही क्लासेस हमारा, इतने क्वेश्चन देने का क्या फ़र्क है,
लेंदी क्लासेस ना हो, ज़्यादा आपके लेक्चर ना लेते हुए आप लोग क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके लॉजिक होंगे। इन सब में से 2x कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 रहेगा, उसे सॉल्व करिए, उसको भी 2 की पावर में लेकर आइएगा, या x की पावर में, जैसा भी हो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आई थिंक तो सारे समझ में आके समझिए। नंबर सिस्टम भी हो चुका है जिसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट होगी, नंबर सिस्टम, इसका टेस्ट होगा। ये आपका जो इंडाइसिस एंड सेट चल रहा है इसका भी टेस्ट होगा, घातांकन करने टेस्ट होगा। हिस्ट्री का टेस्ट होना है, ठीक है, हिस्ट्री का भी टेस्ट होगा, एमपी जीके का भी टेस्ट होगा। अब टेस्ट की बारी है, सारे सब्जेक्ट कवर करें, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ें ताकि आपको अपडेट मिलते जाएगी, वहाँ मैं बच्चों से प्रॉपर कम्युनिकेशन करता हूँ। 8109585162 हर एक स्टूडेंट से प्रॉपर कम्युनिकेशन है, ठीक है। 8109585162 पर आप व्हाट्सएप करें, नाम और जिस सिटी से हैं और जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगे और आपके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो थैंक यू, और आप इस चीज़ को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता सब्सक्राइब करें, लेकिन हाँ अगर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है। थैंक यू।